अंजना ओम कश्यप के ऊपर एफआईआर हुई बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत। मामला ये था कि 15 अगस्त जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन सारे देशवासियों ने अपने मतभेद भुला के, अपने राजनीतिक मतभेद भुला के, अलग अलग कल्चर से आने के बावजूद भारत एक साथ होके भारत की आज़ादी में जश्न मना रहा था। हिंदू मुसलमान की एकता के प्रतीक हर स्कूलों में बन के बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दिखा रहे थे। कोई अशफाकुल्ला बन रहा था, तो कोई भगत सिंह बन रहा था, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बन रहा था। लेकिन उसी दौरान जब भाईचारे की मिसाल करके भारत को जोड़ने की बात हो रही थी, तो अंजना ओम कश्यप एक ब्लैक एंड वाइट का शो चला रही थी। उस शो में जो हमारा विभाजन का दर्द है, जो भारत के इतिहास का एक काला पन्ना है, उसको दिखाते दिखाते अपनी मर्यादा को लांघ गई और तोड़ मरोड़ के उसका मकसद समझाने लगी। मकसद कह रही थी कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। इनका मतलब यह था कि अभी जो हिंदू मुसलमान इस देश में रह रहा है, उनके बीच एक आग लगाने का काम अंजना ओम कश्यप कर रही थी। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आज इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ? असल में इसका मकसद क्या था अंजना ओम कश्यप का, कि राइट विंग की जो राजनीति थी उसको प्रमोट करना। वोट चोरी के मुद्दे पे सरकार घिरी हुई है, तो अब अंजना ओम कश्यप भरसक प्रयास कर रही हैं। आप उनका रोज का उठा के आप उनका कंटेंट देखिए, उनका न्यूज़ का पैटर्न देखिए, वो पूरे तरीके से इसको हिंदू मुसलमान करके सारे मुद्दे को डाइवर्ट करके अपनी सरकार को बचाना चाह रही हैं, शायद जिससे वो एक मोटी रकम पाती हों। लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में केस फाइल किया है कि इसी 30 तारीख को उसकी सुनवाई है और सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि टीआरपी के लिए नहीं, अब ये खेल टीआरपी का नहीं रह गया है, अब ये उससे कहीं ऊपर बढ़ गया है। भारत की पत्रकारिता विश्व स्तर पे किस लेवल पे, किस पायदान पे पहुंच चुकी है, अब इन पत्रकारों को इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये पूरे तरीके से खुल के हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत परोसना स्टार्ट कर दिया है, जबकि भारत के संविधान की मूल भावना, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की डाइवर्सिटी, भारत के प्लुरलिज्म में है। लेकिन इन पत्रकारों को लगता है कि जो सत्ता आई है ये पूरी जिंदगी यही सत्ता रहेगी, इसलिए जो भी अनैतिक बातें हों, अमर्यादित हों, गैर संवैधानिक बातें हों, वो अपने शो पे करिए, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आप ही लोगों को देखते हुए ये सारे कानून बनाए थे, जिसकी जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी।